अगर हम इस टॉपिक पर खुलकर बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच का जो बॉर्डर है वो इतना अहम क्यों है। देखिए, कनाडा ने हाल ही में ये अनाउंस किया है कि वो अपने अमेरिका के साथ लगने वाले जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है, बॉर्डर की सुरक्षा है, उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा। ये जो घोषणा है वो ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रग को लेकर जो तस्करी है और इलीगल इमिग्रेशंस है, मतलब इलीगली दूसरे देशों से आकर वहां पर बसने वाले जो लोग हैं, इसकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए बड़े कदम उठाने और भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अब कनाडा के जो पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं डोमिनिक लेब्लांक, उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो सरकार है वो बॉर्डर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इन्वेस्ट कर सकती है। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल्स या फिर ठोस जानकारी नहीं दी, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट है कैसे और कहां पर किया जाएगा, कहां पर लागू किया जाएगा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा उन लोगों के लिए सख्त पाबंदियां लगाएगा जो बिना परमिट के अमेरिका पहुंचने के लिए कनाडा का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के जो संबंध हैं और ट्रंप की जो धमकी है उसके बारे में अगर बात करें तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह साफ कर दिया है कि अगर कनाडा और मैक्सिको ड्रग की तस्करी और अवैध इमिग्रेशन यानी कि जो ड्रग की तस्करी और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने में असफल रहते हैं तो वे इन दोनों देशों से जो भी इंपोर्ट्स हैं उन पर 25% टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने स्पेशली फेंटानिल और अवैध एलियंस का जिक्र किया है। ट्रंप की इस धमकी के बाद जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडियो और प्रोविंशियल लीडर्स हैं उनके बीच में मीटिंग हुई, इस बारे में डिस्कशन हुआ और प्रोविंशियल ऑफिशियल्स ने इन पर चिंता जताई और कार्रवाई की मांग की। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर तो हमेशा से हेडलाइंस में रहा है, लेकिन कनाडा अमेरिका का जो बॉर्डर है अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इस बॉर्डर की जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कैसी है, कितने लोग इस बॉर्डर को पार कर रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पर लगभग 1,99,000 एनकाउंटर्स हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने लोग या तो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे या फिर उन्हें एंट्री पॉइंट्स पर रोक दिया गया। अगर अब इस नंबर की तुलना अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर से करें तो वहां का जो डेटा है ये आंकड़ा 2.13 मिलियन से भी ज्यादा है। तो ये साफ है कि कनाडा और अमेरिका बॉर्डर पर जो एक्टिविटीज हो रही हैं वो अमेरिका और मैक्सिको बॉर्डर की तुलना में काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या कम है। अगर ड्रग तस्करी के बारे में बात करें तो उसका क्या हाल है। जो ड्रग तस्करी है पिछले साल के मुकाबले इसमें काफी ज्यादा कमी आई है। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बॉर्डर पर लगभग 5,245 किलोग्राम का ड्रग जब्त किया, जबकि पिछले साल का ये जो आंकड़ा था वो 25,000 किलो से भी ज्यादा था। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि ये जो कमी है वो क्यों आई है, क्या वाकई सुरक्षा बढ़ गई है या फिर तस्करों ने नए तरीके अपना लिए हैं। इसमें जो माइग्रेशन है और रेफ्यूजीज हैं, मतलब जो शरणार्थी हैं और जो प्रवासी लोग हैं, उनकी सिचुएशन क्या है। इस मुद्दे पर एक और इम्पोर्टेंट पहलू है रेफ्यूजीज का। 2004 से अमेरिका और कनाडा के बीच में एक समझौता लागू किया गया था जिसे सेफ थर्ड कंट्री अग्रीमेंट यानी कि STCA कहा जाता है। इसके अनुसार जो भी रेफ्यूजी है या फिर जो भी शरणार्थी है वो अमेरिका या कनाडा में सबसे पहले पहुंचता है, उसे वहां पर शरण मांगनी होती है। लेकिन इस समझौते की खामी थी, लोग कनाडाई जमीन पर पहुंचकर वहां पर शरण मांग रहे थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब अमेरिका में एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज लाई गईं तो हजारों रेफ्यूजीज ने कनाडा की ओर रुख लिया। अब इस समझौते को और भी ज्यादा मजबूत किया गया है और ये पूरे बॉर्डर पर लागू होता है। बॉर्डर पर डेथ्स और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स के बारे में अगर बात करें तो जो माइग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उनके लिए ये यात्रा कितनी खतरनाक हो सकती है इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। 2023 में एक रोमानियन फैमिली जिसका कनाडा में शरण का जो दावा था वो खारिज हो गया था। अमेरिका में प्रवेश करने की जो कोशिश थी उसके दौरान सेंट लॉरेंस नदी में डूब गया। 2022 में भारत से आए एक परिवार ने कनाडा के मैनीटोबा से पैदल अमेरिका पहुंचने की कोशिश की और ठंड से उसकी मौत भी हो गई। ट्रंप की जो टैरिफ धमकी है वो जस्टिफाइड है या फिर नहीं, या फिर वो उचित है या फिर नहीं।
अब ये सवाल उठता है कि क्या ये जो ट्रम्प की टैरिफ धमकी है वो जायज है। ये निर्भर करता है कि आप किससे पूछ रहे हैं। अमेरिकी और कनाडाई दोनों नेता इस मुद्दे पर ज्यादा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका सेनेटर्स के एक बायोपार्टिसन ग्रुप ने एक बिल पेश किया ताकि अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर सुरक्षा मजबूत की जा सके। इस बिल के अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी को एक नॉर्दर्न बॉर्डर थ्रेट एनालिसिस करनी होगी और स्ट्रेटेजी अपडेट करनी होगी। इस पूरे मामले पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कड़ी आलोचना की। एम्नेस्टी इंटरनेशनल कनाडा की जूलिया सैंडर ने ये कहा कि ट्रंप का बयान जानबूझकर अस्पष्ट है। उन्होंने ये कहा कि अगर लोग शरण मांगने के लिए अगर बॉर्डर पार करेंगे तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन जब इसे इलीगल एलियंस जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है तो इससे गलत संदेश आता है। ज्यादातर कैनेडियन लीडर्स ने ट्रंप की टैरिफ धमकी को खारिज कर दिया है। उनका ये कहना है कि इस तरीके के जो कदम हैं उनसे रोजगार छीनने और आर्थिक संकट बढ़ेगा इससे। हालांकि कुछ राइट विंग लीडर्स हैं उन्होंने ट्रंप की चिंताओं को वैध बताया। तो यहाँ पर इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि कनाडा और अमेरिका के बीच का जो बॉर्डर सुरक्षा है और माइग्रेशन है उसके लिहाज से ये एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है। दोनों देशों को न केवल अपनी सुरक्षा को लेकर बल्कि ह्यूमैनिटेरियन आधार पर भी संतुलित कदम उठाने होंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दोनों देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे या फिर ये जो मामला है वो और उलझ जाएगा। आपका जो कुछ भी मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।